हरिओम। भगवान श्री हरि की अपार कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आइए भगवान श्री हरि की अति प्रिय कथा एकादशी जो 17 जून 2020 को पड़ रही है, इस व्रत विधि कथा श्रवण करें। इस व्रत को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और योग प्राणायाम करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, तुलसी की मंजरी सहित शालिग्राम की पूजा करना चाहिए, भगवान को पंचामृत में स्नान भी कराना चाहिए, साथ ही धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन कर्म वाणी से पवित्र होकर श्री हरि के नाम का संकीर्तन करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही भगवान की अपार कृपा मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण से ये कथा पूछा। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसी कथा बताइए जिसके श्रवण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति मिल जाती है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में जो वर्णित है ऐसी पावन कथा कहता हूँ। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वो शिव भक्त था, प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। वह एक दिन वहाँ मानसरोवर में से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों की आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण तो पता करो, अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा, महाराज वो अति कामी पापी है, अपनी स्त्री के साथ वो रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर क्रोधित होकर उसे बुलाने लगा। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, रे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम नाम का माली स्वर्ग से पतित होकर पतन होकर गिर पड़ा। पृथ्वी पर आते ही उसके शरीर में कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्धान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई। हेम माली ने सारा वृत्तांत सुनाया। ये सुनकर ऋषि बोले, तुमने निश्चित ही तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए तेरा उद्धार का एक व्रत मैं बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथनानुसार विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी की व्रत कथा श्रवण करता है, व्रत करता है, पढ़ता है, सुनता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु की जय।